अरे माँ, कहाँ हो आप? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। यह लो, जब देखो पूजा पाठ में लगी रहती हो। जल्दी से आओ और इस चेक पर साइन कर दो। आज सोसाइटी की मेंटेनेंस और बिजली का बिल देने की आखिरी तारीख है। आज नहीं भरा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अब जल्दी से साइन करो। अब खड़े खड़े देख क्या रही हो? रमीत अपनी माँ संतोष देवी से कहता है। संतोष देवी बोली, हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ। बेटा, जरा मेरा चश्मा ढूंढवाना। बिना चश्मे के कैसे लिखूंगी कि कितनी रकम भरनी है? अभी तो यही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। इतना कहते हुए संतोष देवी इधर उधर अपने चश्मे को ढूंढने लगी। रमीत बोला, अरे क्या माँ, चश्मे की क्या जरूरत है? मैं रुपए भर दूंगा। आप बस हस्ताक्षर कर दीजिए। क्या आपको अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है? अरे बस 11-12 हजार की जरूरत है। मैं कोई 11 लाख नहीं निकाल रहा हूँ। तभी संतोष देवी की बहू माही आई और बोली, हे भगवान, माँ जी, आपको अपने बेटे पर ही भरोसा नहीं है? इतना सुनते ही संतोष देवी को शर्मिंदगी महसूस हुई, पर वह क्या करती? बिना चश्मे के कुछ दिखता भी तो नहीं था। फिर भी उन्होंने चेक पर साइन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे को ठीक कर रही थी तो देखा टेबल पर कुछ किताबें रखी थी। जैसे ही उन्होंने किताबें हटाई, उसके नीचे उनका चश्मा मिला। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह किताबें उनके कमरे में कैसे आई। नहीं, क्योंकि वह किताबें तो बहुत पढ़ती है। फिर उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया और अपने कामों में लग गई। 2 दिन बाद संतोष देवी रमीत से बोली, बेटा, तुम्हारी दादी और दादाजी दोनों की पुण्यतिथि आ रही है। मैं 21 ब्राह्मणों को भोजन और दान पुण्य करना चाहती हूँ। मैंने एक चेक पर 12 की रकम भर दी है। तुम बैंक से निकालते ना लाना। यह कहकर चेक रमीत की ओर बढ़ा दिया। रमीत ने चुपचाप चेक लिया और वहां से चला गया। अगले दिन रमीत जल्दी वहां से ऑफिस चला गया और जब शाम में वापस आया तो फ्रेश होकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। संतोष देवी जैसे ही उसके कमरे की ओर जाने लगी, माही ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया लिया। तो उन्होंने दस्तक देना ठीक नहीं समझा और उल्टे पैर वापस आ गई और सुबह का इंतजार करने लगी। अगली सुबह जब वह जागी और बेटा सामने आया तो उन्होंने कहा, रमीत, मुझे वह रुपए दे दो। रमीत बोला, अरे माँ, आपने तो देखा ही, कल मैं बहुत थक गया था। कल 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली और मैं बैंक भी नहीं जा सका। आज टाइम मिलते ही पैसे निकाल लाऊंगा और आपके हाथ में लाकर रख दूंगा। रमीत ने बात को घुमा दिया और 2-3 दिन तक वह ऐसे ही बहाने बनाता रहा। संतोष देवी सोचने लगी, क्या सच में बेटे पर इतना काम का दबाव है कि वह सच में भूल गया, या फिर कोई और बात है? उनके मन में शक आने लगा। नाश्ता करके किसी सहेली के घर जाने का बोलकर वह रिक्शे पर बैठकर सीधा बैंक चली गई। फिर से एक चेक भरकर बैंक में जमा किया तो बैंक वालों ने कहा, आपके खाते में तो कुछ भी नहीं है और आप पैसे निकालने की बात कर रही है। संतोष देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि खाते में कम से कम 13-14 लाख थे
और हर महीने उसका इंटरेस्ट भी इस खाते में जाता था। फिर एक सारे पैसे कहाँ गए? फिर सारे पैसे कहाँ गए? थोड़ी देर खड़ी सोचती रही और कर्मचारी से बोली, सुमित बाबू, क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हो कि बता दे कि पैसा कब निकाला गया है और किसने निकाला है? बैंक कर्मचारी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं तुरंत बताता हूँ। वह उस बैंक में पहले भी आई थी, तो वहां के कर्मचारी उन्हें पहचानते थे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद बैंक कर्मचारी ने बताया, संतोष जी, कुछ दिन पहले आपके खाते से लगभग लाखों रुपए निकाले गए हैं और उस चेक पर आपके ही हस्ताक्षर थे। और यह पैसे किसी और ने नहीं, बल्कि रमीत ने अपने खाते में ट्रांसफर करवाए हैं। यह कहकर कि ये बार बार आपको साइन करने में दिक्कत होती है, तो सारे पैसे, सारे रुपए आप रमीत के अकाउंट में ट्रांसफर करवा रही है। संतोष देवी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह धोखा रमीत ने कब दिया और कैसे किया। जब उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला, तब उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले उन्होंने बिना चश्मा लगाए एक चेक पर साइन किया था, पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके खुद के बेटे ने उनके साथ छल किया और इसमें बहू भी शामिल थी। वह रोने लगी। इन्हीं पैसों के दम पर तो वह स्वाभिमान के साथ उस घर में जी रही थी। अब शिकायत करे भी तो किससे करे? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करना? बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए घर वापस पहुंची तो थक कर बेहाल हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि माँ ही बच्चों के साथ बैठकर टीवी देख रही। उन्होंने आवाज लगाई, बहू, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए खाना लगा दो। पर उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। जब दोबारा उन्होंने माही को खाने के लिए कहा, तो वह बोली, आपको दिख नहीं रहा, मैं बच्चों के साथ समय बिता रही हूँ। क्या पूरे दिन आपकी सेवा में लगी रहूं? इतनी भी भूख लगी है तो जाकर दो रोटी खुद क्यों नहीं बना लेती? पूरा दिन तो खाती है और बिस्तर तोड़ती है। इसके अलावा तो आपके पास कोई काम ही है नहीं। बहू की जली कटी बातें सुनकर पहले वह हैरान हो गई और अपने कमरे में आकर एक गिलास पानी पीकर अपनी भूख मिटा ली और सोने लगी। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो वह क्यों मेरे लिए दो रोटी बनाएगी? यही सब सोचते सोचते संतोष देवी पुरानी यादों में चली गई, जब उनके पति गौतम बाबू के रहते उनकी कितनी इज्जत होती थी। संतोष देवी का स्वभाव ऐसा था कि उनके सास ससुर हमेशा अपने आशीर्वाद का हाथ उनके सर पर रखते थे और पति हमेशा सम्मान और प्यार से उन्हें पुकारते थे। और क्यों ना पुकारे, क्योंकि पूरे घर को उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से संभाल रखा था। उन्हें आज भी याद है बेटे के होने पर वह कितना खुश थी। उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया था ताकि बेटे का प्यार बट ना जाए। गौतम बाबू एक अच्छी कंपनी में मैनेजर थे, तो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे रमीत पढ़ लिख कर जवान हो गया और इसी शहर में उसे नौकरी भी मिल गई। संतोष देवी बहुत खुश थी। बेटा नजरों के सामने रहेगा,
एक ही घर में रहेगा, वह अपने बुढ़ापे के लिए भी निश्चित हो गई थी। अब नौकरी के बाद माँ को बेटे के विवाह की चिंता होने लगी और वह इधर-उधर लड़की ढूंढने लगी, पर अपने बेटे के लिए हीरे जैसी बहू उन्हें मिल ही नहीं रही थी। पर उनका यह सपना सपना ही रह गया। जब रमीत ने बताया कि वह माही को पसंद करता है, बेटे की पसंद पर माता पिता ने हामी भरी दी और धूमधाम से दोनों की शादी हुई। माही बहुत ही घमंडी औरत वकाक्सी लड़की थी। वह हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती थी ताकि सबके बीच उसकी अलग छवि बने। माही को घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं रहता था, तो माता पिता भी यह सोचकर खुश रहते थे कि चलो, जब बेटा बहुत खुश है तो हम क्यों हस्तक्षेप करें। समय बीता, माही के दो बच्चे हुए, पर उसके शौक कम नहीं हुए। आए दिन कभी फिल्म देखना तो कभी शॉपिंग करना, कभी सहेलियों के साथ पार्टी करना, पर बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देती, क्योंकि बच्चों को तो संतोष देवी संभाल रही थी। और इन सब बातों से रमीत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस पत्नी को खुश देखना चाहता था। माही हमेशा खुद पर खर्च करती थी, कभी सास ससुर के लिए एक रुमाल तक नहीं लाती थी। और वहीं संतोष देवी अगर कुछ खरीदती तो माही का जरूर सोचती थी। बेटे बहू के बदलते हुए व्यवहार को देखकर गौतम बाबू सचेत हो गए और अपने रिटायरमेंट का पैसा उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से जमा करवा दिया, क्योंकि गौतम बाबू किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, तो उसमें पेंशन का तो प्रावधान था नहीं। अपनी पत्नी के भविष्य को और बुढ़ापे को सोचकर उन्होंने सारा पैसा उनके खाते में जमा कर दिया। ना जाने गौतम बाबू ने ऐसा क्यों किया था। लगता है ईश्वर ने उन्हें संकेत दिया हो। कुछ दिनों बाद ही जब वह बाजार से लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से संतोष देवी बिल्कुल हिल गई थी, परंतु बच्चों को देखकर उन्होंने खुद को संभाल लिया। बेटा नौकरी कर रहा था, उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु किसी न किसी बहाने वह हर महीने अपनी माँ से कुछ पैसे निकलवा ही लेता था और कहता, मैं आपकी दवाई ला दूंगा और आप चिंता मत कीजिए, यह सारे पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। जो कि वह कभी नहीं लौटाता था। ऐसा नहीं था कि संतोष देवी इस बात को समझती नहीं थी, परंतु घर में शांति बनी रहे इसीलिए वह मुंह पर ताला लगाए रहती थी, क्योंकि वह जानती थी वह यह कांड अकेला नहीं कर सकता। उसे उसकी पत्नी के का साथ मिलता था, तभी वह ऐसी प्लानिंग करता था। पर इस बार तो बेटे ने हद ही कर दी थी और माँ को बिना बताए सारे पैसे उनके खाते से निकाल लिए। संतोष देवी बेटे के आने का इंतजार करने लगी। जब शाम को रमीत ऑफिस से लौट कर आया तो संतोष देवी बोली, रमीत, तुझे शर्म नहीं आई? अपनी माँ के पैसे कोई चुराता है? अरे एक बार कह देना देता बेटा, मैं तो बिना बोले ही हस्ताक्षर कर देती, फिर तुम्हें अपनी माँ के पैसों को चुराने की क्या जरूरत पड़ गई। रमीत हकलाते हुए बोला, अरे माँ, यह क्या कह रही है आप?
मैं भला आपके पैसे क्यों चुराऊंगा? संतोष देवी बोली, अगर तुम सच्चे होते तो यूं हकलाते नहीं। मैं खुद बैंक होकर आई हूँ। तुम्हारे पापा की जान पहचान के सुशील बाबू ने सब बता दिया है। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में माँ ही बोली, आपने खुद ही हस्ताक्षर किए थे, फिर आप मेरे पति को चोर कैसे कह सकती है? जरा सोच समझ कर बोलिए। संतोष देवी बोली, मैं तुमसे नहीं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम बीच में हस्तक्षेप मत करो। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा अपनी माँ की मजबूरी का फायदा उठाएगा। जरूर तुमने ही मेरा चश्मा उस दिन वहां से हटाया था। मैंने कुछ पैसों के लिए साइन किया और तुमने उसे धोखे से ज्यादा बना दिया। माही बोली, अब आप तो हद करती है। अरे क्या हुआ? अगर निकाल भी लिए तो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ही तो गया है। अब पैसा माँ के पास हो या बेटे के पास क्या फर्क पड़ता है? आखिर रहती और खाती तो आप हमारे ही साथ है। सोचो अगर किसी दिन बिना बताए भगवान को प्यारी हो गई तो सारे पैसे कहाँ रखे हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटा कुछ नहीं बोल रहा था और बहू चुप नहीं हो रही थी। संतोष देवी बोली, बहू पति के बाद स्त्री का धन उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक होता है। जो तुम्हारे पति और मेरे बेटे ने धोखे से मुझसे छीन लिया है और तुम उसकी वकालत कर रही हो। अरे मैं थोड़े से पैसों के लिए क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। माही बोली, अरे अगर ना दिए तो क्या कर लेगी? क्या हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराएगी? हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगी? अरे जाइए जाइए, आपकी इन गिदड़ बकियों धमकियों बपकियों से हम नहीं डरने वाले। संतोष देवी बोली, काश कि मैं ऐसा कर पाती, पर मैं तुम लोगों की तरह इतना नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। यही फर्क होता है एक माँ और एक धोखेबाज बेटे में। पर इतना याद रखना कि बिगड़ी औलाद को ठीक करना एक माँ का को बलि बांधती आता है। इतना है कहकर संतोष देवी अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में बैठे बैठे संतोष देवी सोच रही थी कि आखिर बेटे बहू को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। अचानक उनके दिमाग में कुछ आया और वह गौतम बाबू के पुराने कागजों में घर के कागजात ढूंढने लगी और फिर प्रॉपर्टी डीलर का नंबर निकाला और उसे अपने घर को बेचने के लिए फोन कर दिया और चुपचाप सप्ताह भर वह हर किसी से कटी कटी रहने लगी। बेटे बहू को लगा कि माँ शायद मान गई। लगभग लेकिन लगभग 9 दिन बाद दरवाजे पर घंटी बजी। प्रॉपर्टी डीलर के साथ एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ घर देखने आई। उन्हें देखकर रमित बोला, यह लोग कौन है और घर के अंदर कैसे आ गए? संतोष देवी बोली, यह हमारे घर को खरीदने आई है और अच्छे दामों पर लेंगे। रमित चिल्लाकर बोला, पर मुझे घर नहीं बेचना, जाइए आप लोग यहाँ से। संतोष देवी बोली, बेटा शायद तुम बोल रहे हो, यह घर मेरा है, तुम्हारा नहीं, और मैं इस घर को बेचने का फैसला कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है।
अब मेरे खाते में तो कुछ भी नहीं है, तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी। ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर किसी किराए के मकान को देख लो, और इस घर के तो मुझे 95 लाख या करोड़ तक मिल ही जाएंगे। उससे तो मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। मैंने तुम्हारे फूफा जी को हरिद्वार में 2 रूम का घर देखने के लिए कह दिया है। आराम से वहां रहूंगी और भगवान का नाम लूंगी। बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर के साथ आए हुए लोग घर देख रहे थे और खुश हो रहे थे। तभी माही वहां आई और रमीत के कान में बोली, बाहर जाकर 2 रूम का किराए का घर भी अगर लेंगे तो 16-17 हजार से कम का नहीं मिलेगा। ऊपर से सोसाइटी का मेंटेनेंस, बिजली का बिल और बच्चे की पढ़ाई, कैसे होगा यह सब। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। संतोष देवी ने मेहमानों से कहा, आप आराम से देखिए यह घर, हम पैसों की बात कल कर लेंगे। संतोष देवी की बात को सुनकर बेटे बहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन लोगों के जाते ही वह दोनों माँ के पैरों को पकड़कर अपने किए पर माफी मांगने लगे। संतोष देवी ने कहा, बहू, मैंने क्या कहा था, बिगड़ी औलाद को सही रास्ते पर लाना एक माँ भली भांति जानती है। यह सब नाटक मैंने तुम लोगों के लिए ही किया था, पर याद रखो, मेरे जीते जी यह घर तुम लोग मुझसे छीन नहीं सकते हो। पहले तो मेरे सारे पैसे मेरे खाते में जमा करवाओ, और याद रखो, अब मैं तुम लोगों को एक पैसा नहीं दूंगी, बल्कि हर महीने के खर्च के लिए रमीत तुम मुझे पैसे दोगे, वरना मैं इस घर को वृद्ध आश्रम को दे दूंगी। वह दिन और आज का दिन रमीत और माही ने फिर ऊंची आवाज में संतोष देवी से ना कभी बात की और ना ही धोखा देने की सोची। दूसरों से खाए गए दुखों और विश्वासघात को फिर भी कोई सहन कर लेता है, पर अपने ही बच्चों से मिले दुख और धोखे से माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं। यह ऐसा गांव होता है जो जीवन भर नहीं भर पाता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।